आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा जीके, नेशनल जीके होगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप शुरू करने लग रहे हैं। उमराव खान किस घराने से संबंधित कलाकार थे? था गलती में लिखा गया थे। तो मेवाती घराने या फिर आगरा घराना या फिर दिल्ली घराना या फिर ग्वालियर घराने से। संगीत की दुनिया में सारे के सारे घराने जो थे होया करते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उमराव खान जो थे वो किस घराने से संबंध रखा करते। तो आपने याद रखना उमराव खान का जो घराना था वो कौन सा था? दिल्ली घराना था। और दिल्ली घराना जो है इसकी स्थापना करने का काम लगभग 800 साल पहले किस बंदे ने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ये वही अमीर खुसरो है जिसको तबला और सितार का भारत के अंदर क्या माना जाता है? जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, तबला और सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, जिसको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। मोहित रोहिला राम राम। ठीक है, खड़ी बोली का जनक भी इसी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो आपने याद रखना निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलैया को दिल्ली के अंदर दफना गया था। और अमीर खुसरो की इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मेरे को मेरे गुरु की समाधि, जो समाधि के बोलिया कर मुसलमानों सुना, दरगाह के पास में या फिर के उसने दिमाग में लिखट गई, उसके पास में दफना जाओ, कब्र के पास में दफना जाओ। तो तब इसको भी निजामुद्दीन औलैया की कब्र के पास में दफना गया। तो दोनों की कब्र पास पास है। तो निजामुद्दीन औलैया इसके गुरु थे। दिल्ली घराना जो है संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो आपने याद रखना, तो दिल्ली घराने के संस्थापक अमीर खुसरो थे। और उमराव खान जो थे वो किस घराने से संबंध रखते थे? दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। उमराव खान के दो चेले थे, आपने याद रखना है। एक तो थे सरदार खान और दूसरा था अब्दुल अजीज। ठीक है, सरदार खान और दूसरे थे अब्दुल अजीज। सरदार खान और दूसरे कौन है? अब्दुल अजीज। सरदार खान और अब्दुल अजीज जो है वो दोनों के दोनों कौन थे? वो शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वो उमराव खान के शिष्य हुआ करते। ठीक है, बस दो तीन बात याद रखने आपने। दिल्ली घराना जो है, दिल्ली घराने की स्थापना किसने की थी? अमीर खुसरो ने करी थी। अमीर खुसरो कई सारे राजाओं के दरबार में रहा था। ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर के ग्यासुद्दीन तुगलक तक जितने भी शासक है उन सभी के दरबार का दरबारी रहा था ये बंदा। ठीक है, ये इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा दिल्ली घराने की स्थापना करी थी। उमराव खान जो है वो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। सरदार खान और अब्दुल अजीज जो है वो इनसे संबंध रखते थे। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, ये कौन सी गायकी से संबंधित है घराना? तो आपने याद रखना ख्याल गायकी। ठीक है, ख्याल गायकी से संबंधित है दिल्ली घराना। बस इतनी बात आपने याद रखनी। ठीक है, 2012 के ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कई बार पिछले जो ओलंपिक हुए थे उनके भी पूछ ले, तो आपने याद रखना 2012 के ओलंपिक जो थे उसके अंदर भारत ने कितने पदक जीतने का काम किया था? 6, 4, 2, 3। तो आपने याद रखना 2012 के अंदर लंदन के अंदर जो थे ओलंपिक खेल हुए थे, समर ओलंपिक थे ये। ठीक है, लंदन के जो खेल थे 2012 के अंदर, इनके अंदर हिंदुस्तान ने कितने, भाई रेगुलर क्लास डेली हुआ करेगी, हर रोज 8 बजे हुआ करेगी। ठीक है, पूजा रानी, ललिता, गुड इवनिंग सबको। तो कितने पदक जीतने का काम किया था? भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। अजय चौधरी का जवाब सबसे पहले आया। तो आपने याद रखना है 2 भारत ने रजत पदक जीतने का काम किया था, और 4 जो थे वो कौन से पदक जीते थे? 4 कांस्य पदक जीतने का काम किया था भारत ने। ठीक है, 4 रजत पदक थे, 2 कांस्य, 2 रजत पदक थे, 4 कांस्य पदक जीतने का काम किया था भारत में। तो लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर भारत के अंदर पदकों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भाई सरोज वर्मा, आपका उत्तर गलत है, 4 नहीं है। तो 6 थे टोटल पदकों की संख्या। तरारी की लड़ाई के बाद में नासिर जो था नसरुद्दीन कबाचा के नियंत्रण में कौन सा क्षेत्र आ गया था? तराइन की लड़ाई का जिक्र कर रहा है ये। इस लड़ाई के बाद में कौन सा क्षेत्र जो था इसके नियंत्रण के अंदर आ गया था? यह बात अगला पूछने लग रहा है। देखो, वैसे तो इस लड़ाई के बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसके जो ये लड़ाई जो थी किस किस के बीच में थी? कोबाचा और इल्तुतमिश के बीच में थी। ठीक है, और इल्तुतमिश क्या करता है? सिंधु नदी के अंदर इसको डुबो करके मारने का काम कर देता आगे चल करके। लेकिन आपने ध्यान एक बात रखनी है कि इस लड़ाई के अंदर तुरंत बाद जो है कबाचा के क्षेत्र के अंदर कौन सा हिस्सा आ जाता है? तो आपने याद रखना है हरियाणा का सिरसा। जूम कर दिया भाई, इससे ज्यादा क्या करूं। तो हरियाणा का सिरसा जो जिला जो है, सिरसा जिला जो है, मेरा सही दिखने लग रहा है फोन में भाई। ठीक है, तो सिरसा जिला जो था वो कोबाचा के क्षेत्र के अंदर आ गया था 1215 के अंदर। तराइन का ये तीसरा युद्ध था। 2 युद्ध पहले हो चुके हैं तराइन के अंदर, तो टोटल 3 युद्ध तराइन के आपने याद रखने हैं। 1192, 1191 और 1215 के अंदर इल्तुतमिश और कोबाचा। बाद में कोबाचा जो था इसको क्या कर दिया था? इल्तुतमिश ने सिंधु नदी में क्या कर दिया था? डुबो के मार दिया था। ठीक है, तो सिरसा क्षेत्र इसके अधीन आ गया था। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। 2022 में आईपीएल के ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीतने का काम किया है? फटाफट कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे कि 2022 के अंदर आईपीएल की जो ट्रॉफी जो थी वो कौन सी टीम ने जीतने का काम किया है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश कमेंट करके। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या फिर दिल्ली कैपिटल। इनमें से किसने 2022 की जो थी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का काम किया है? इस चीज को आपने बताना। फटाफट कमेंट करो शाबाश। बिल्कुल सही है देसी फुकरे। तो सबने मेरा भाई गुजरात टाइटंस जो है इसने क्या किया है? 2022 जो है 2022 की आईपीएल ट्रॉफी को जीतने का काम किया है। आईपीएल का ये 15वां संस्करण था। ठीक है, सबसे पहला संस्करण 2000
में हुआ था शायद, हाँ 2008 के अंदर किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल जो है, राजस्थान रॉयल ने, कंचन शर्मा राम राम, राजस्थान रॉयल ने सबसे पहले 2008 के अंदर जो है इसको जीतने का काम किया था। वही सेनवारन जिसकी मृत्यु आगे चल करके शायद एक्सीडेंट में मरे थे, पता नहीं किस चीज के अंदर, पिछले दिनों सेनवारन मरे थे। तो आपने याद रखना है 15वां संस्करण था ये आईपीएल का, और 2022 के अंदर सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिए। हाँ आजकल आपने एक चीज देखी होगी, हमारे जिसको आप अपना आइडियल मानने का काम करो, तो बहुत सारे जो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करो, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, आपको एक सलाह देते आएंगे कि ड्रीम 11 के ऊपर टीम बनाइए और मजे लीजिए। लाखों घर उजाड़ने का काम किया है इन्होंने, जो आपके युवा हैं, जो आपके रोल मॉडल है ना, इन्होंने लाखों घर उजाड़ने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कभी भी रोल मॉडल नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति जो युवाओं को नशे के अंदर, नशा एक तरह का सट्टे के अंदर धकेलने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल यजुवेंद्र चहल जो है, यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितना है। मतलब क्या कहना चाहूंगा, जो हरियाणा प्रदेश का जो है राज्य, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, इस हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, इसके अनुसार पूछ रखे हैं कि भाई जो भारत के अंदर जो चावल का उत्पादन हो, हरियाणा के अंदर चावल का उत्पादन हुआ, वो भारत के उत्पादन का टोटल उत्पादन जो, उसमें कितने % हरियाणा जो है, हरियाणा का योगदान है, ये चीज पूछ रखी है, बात बतानी है। ठीक है, 45% है, 42% है, 40% है, या फिर 35% है, ये चीज बतानी है। अजय चौधरी आपका गलत है, जो बटलर ने 863 रन दिखा रखे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो बताओ शाबाश, चावल का योगदान कितना है। गेहूं जो है, गेहूं का योगदान 65% है हरियाणा प्रदेश का। ठीक है, गेहूं की कटोरी आपने इसलिए बोला, हाँ, तो 65% जो किसके अकॉर्डिंग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार पुल में गेहूं का योगदान कितना है, तो गेहूं का योगदान 65% है। और कुल खाद्य उत्पादन, ठीक है, यानी कुल जो खाने की वस्तुएं जो हैं, कुल खाद्य उत्पादनों के अंदर जो है, टोटल हरियाणा का योगदान देश में खाद्य उत्पादन के अंदर 5% है। ठीक है, 95% अन्य राज्यों से वो है, तो हरियाणा का कितना है, 5% है। और चावल का आपने ध्यान रखना, तो चावल का 45% है, यानी 45% चावल जो है हरियाणा देश को उत्पादित करके देने का काम करता है। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की साइट के ऊपर जाके देखोगे तो उसके ऊपर आपको सारी की सारी चीजें जो है मिल जाएगी। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अगर मैं जिक्र करूं, तो आपने एक बात याद रखनी है, 1 अगस्त 1969 की वो तारीख थी जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1969 की, और मुख्यालय जो इसका कड़ा है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कड़ा है चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक है, याद हो जाएगा, 1 अगस्त 1969 जो है, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी, चंडीगढ़ में मुख्यालय है। चावल का देश के अंदर योगदान 45% है, गेहूं का 65% है, और कुल खाद्य उत्पादन जो है, कुल खाद्य उत्पादन का कितने % है, तो आपने याद रखना है 5%। और इसका हेडक्वार्टर कोई आप पूछने का काम करता है तो आपने ध्यान रखना, तो हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, सतवीर लव यू बेटा, बहु न बोले फायदा रह जाएगा, मन लव यू बोलने में किमें लिखा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने कौन से मैच में पहला एक दिवसीय शतक लगाने का काम किया था। ऐसे महान क्रिकेटर है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाऊं है, इस तरह के पेपर एचएसएससी जो है पूछ ले है, तो बताने का कष्ट करेंगे एक बार शाबाश की सचिन तेंदुलकर ने कौन से मैच में, तो मैच था 1994। ठीक है, 1994 के अंदर 100 शतक सचिन तेंदुलकर लगा चुके हैं। और ऐसा व्यक्ति पहले दूसरा, सचिन तेंदुलकर ने पहले दूसरे के अंदर शतक मारने का काम कर दिया था, तो बहुत टाइम लगा था। 78वां मैच था शायद 1994 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक दिवसीय मैच था, और उस मैच के अंदर जो है सचिन तेंदुलकर ने ये शतक लगाने का काम किया था। 78 पारियों का इंतजार किया था, बहुत लंबा इंतजार था, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो है, वकीला खान जो है आपका उत्तर सबसे सही है। ठीक है, तो इतने हन्नी पंचाल पूछ रहे हैं कि आप सर ऑफलाइन कहां पढ़ाते हो। भाई मैं ऑफलाइन कड़े कौन पढ़ाऊंगा, मेरा एक के ठिकाना है जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल, रोज रात 8 बजे। ठीक है, ऑफलाइन भी कड़े कौन पढ़ाता मैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। सचिन तेंदुलकर, ब्रेड होज का आपने नाम सुना होगा, एक बार ब्रेड होज ने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया, सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया, और जब क्लीन बोल्ड किया तो पवेलियन में जाके ब्रेड होज हुआ, गेंद लेके विज्ञान बोला साहब इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो, मैंने इतना बड़े खिलाड़ी का विकेट लिया है। तब सचिन तेंदुलकर ने ब्रेड होज को एक बात कही थी कि होज एक बात याद रखना, तेरी जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार हुआ है मामला, मतलब तना मैं क्लीन बोल्ड नहीं, पहली बार और आखिरी बार कर रहा हूं जिंदगी में, दोबारा मैंने क्लीन बोल्ड नहीं कर सकेगा। और यकीन मानिए ब्रेड होज का आईपीएल के मुकाबलों को मिलाकर के टोटल 22 मैचों में सामना हुआ था सचिन तेंदुलकर का और होज का, और एक बार भी सचिन तेंदुलकर को ब्रेड होज क्लीन बोल्ड नहीं कर सके थे। ये होती कमिटमेंट। नो कमिटमेंट करो अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका कौन है, जॉब है, उसका गला है। ठीक है, तो 1994, बस ये चीज आपने याद रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली किस महिला जो है, एक महिला का नाम है
कनकलता बरुआ ये कौन से राज्य से संबंधित है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है भाई, पांच से पूछा गया था। कनकलता बरुआ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है एक थाना था, और उस थाने के अंदर जब ये घेराव करने के लिए तिरंगा लेकर के गई थी, तो बाद में क्या कर दिया गया था, तो बाद में जो है इसको तिरंगा जब इसके हाथ में था तो पुलिस वालों ने गोलियों से उड़ाने का काम कर दिया था। कनकलता बरुआ को दो नामों से जाना जाता है। बीरबाला भारतीय इतिहास में किस महिला को कहा जाओ है? तो याद रखना, बीरबाला और शहीद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बीरबाला और शहीद के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के कौन से राज्य से संबंध रखती थी? तो भारत के असम राज्य जो है, असम राज्य से कनकलता बरुआ, हरियाणा पुलिस के अंदर ये पूछा गया था। तो भारत के कौन से राज्य से? असम राज्य से कनकलता बरुआ जो है वो क्या रखती है? संबंध रखती है। मात्र भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने के कारण मात्र 17 साल की उम्र में जो है इनको गोलियों से उड़ाने का काम कर दिया था। बिल्कुल भाई, आप सीईटी का प्रैक्टिस बैच वो आप इसको लीजो ऐप के ऊपर जाओगे तो पोस्टर दिखेगा प्रैक्टिस बैच का, उसके ऊपर क्लिक करोगे। 199 रुपए में 14 सब्जेक्ट लाइव आपको, जिस तरह की क्लास है सारे के सारे इस तरह की क्लास चलेंगे। 14 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे आपको लीजो ऐप के ऊपर। और दिल्ली पुलिस वाले जमा जान खान लग रहे थे, उनके बारे में बताऊंगा भाई। पुस्तक है, किताब का नाम है ड्रीम्स माई फादर, और इस ड्रीम्स माई फादर किताब का लेखक का नाम पूछ रहे, फटाफट बताने का काम करिए कि ड्रीम्स माई फादर नामक किताब जो, इस किताब के लेखक कौन है? ओलिविया है, या फिर बराक ओबामा है, या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, या फिर अमित शाह है? तो आपने याद रखना है, नरेंद्र मोदी को भी 2021 के अंदर एक मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया है। वो मंदिर कौन सा है? तो याद रखना, सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष किसको बनाया गया? नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ने का काम किया था। और उसके बाद जब आजादी के बाद जब ये मंदिर बना, तो मंदिर बनने के बाद में उद्घाटन करने के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा भेजा गया था। साथ में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी बुलावा भेजने का काम किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि मैं किसी एक धर्म के मंदिर में नहीं जा सकता। वहां राजेंद्र प्रसाद गए, गजब का भाषण दिया। इस तरह की चीजें विदेश में होती रही है। और ड्रीम्स माई फादर नामक किताब के लेखक कौन है? अमेरिका के लगभग 2 टर्म के अंदर 8 साल तक राष्ट्रपति रहे, जिसका नाम है बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है, बराक ओबामा के द्वारा ड्रीम्स माई फादर नामक किताब लिखने का काम किया गया था। अपना भारत में सरपंच भी बन जाए गामा में, वो भी बढ़िया गाड़ी लेके 5 साल सरपंची कर जाएगा, सारी जिंदगी स्वाद लेगा, जमा काचे काटेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहा, उसके बाद अब भी जाकर रेस्टोरेंट में आपको खाना परोसते हुए मिल जाएगा बंदा। ये फर्क है बराक हुसैन ओबामा और अमेरिका का और हिंदुस्तान का, ये फर्क है भाई। दूसरा, सरपंच के इलेक्शन होने वाले हैं। एक चीज रखियो भाई, थोड़ा सा पढ़ा लिखा सरपंच चुन लियो। एक गांव में अनपढ़ सरपंच बना दिया, गांव वाले इकट्ठे होकर बिगे खेता में रहा करदा भी अपना कपास का सीजन था, इकट्ठे होकर गांव वाले विज्ञान बोले सरपंच साहब अपना स्कूल में नॉन मेडिकल को नहीं, नॉन मेडिकल ले आओ, बड़का का भला हो जाएगा। अनपढ़ था बेचारा भी, बोला भाई मैं तो कपास चुको हूँ, और क्या ट्रैक्टर ट्रैली खड़ी है या जोड़ के ले जाओ, 2 गोड़िया माओ ले आइयो सड़क ने, पैसा काम नहीं हो जाए भाई। सरपंच सुनियो, पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो बराक ओबामा की किताब है ड्रीम्स माई फादर। ठीक है, ड्रीम्स माई फादर। सत्यवान यादव, महेंद्रगढ़ से राम राम, सभी के राम राम भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर कल्पना चावला स्मारक तारामंडल किस वर्ष स्थापित करने का काम किया गया था? जो बाइडेन वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, 35वें राष्ट्रपति जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी जो है, जॉन कैनेडी की एक पत्नी हुआ करती थी जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी 1962 के अंदर हिंदुस्तान आ गई, और 1962 में जब भारत आई तो जहाज के अंदर जवाहरलाल नेहरू उनको पालम एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए चले गए। वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी आई है, और जब उनको रिसीव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू गए तो उनका विमान तय समय से आधा घंटा हो गया, हवा में उड़न लग रहा है। तब नेहरू ने एटीसी से संपर्क करके पूछा हुआ कि चक्कर है कि मैं अड़बायत तो नहीं, क्यों विमान हवा में है? तब नेहरू को बताया गया कि सर मैडम जो है वो मेकअप कर रही है, और मेकअप करने के बाद ही नीचे उतरेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेकअप के बड़े शौकीन थे, तब उन्होंने कहा कि करने दीजिए मेकअप, कोई बात नहीं और अच्छी लगेगी। गजब के थे हमारे चाचा नेहरू। तो 2006 14 जुलाई का वो दिन था। 14 जुलाई 2006 को कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर करी गई थी। पेहवा रोड जो है कुरुक्षेत्र में, तो पेहवा रोड के ऊपर है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये इसको चलाने का काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी, कुरुक्षेत्र से जो पेहवा रोड है, ज्योतिषर तीर्थ स्थान जो है इसके पास में स्थापित है। तो अजय राम राम भाई, ठीक है, तो इसके पास में है कल्पना चावला तारामंडल। ये आपको याद होगा, नासा के कोलंबिया के अंतरिक्ष उस यान के अंदर जब अंतरिक्ष से नीचे उतर रही थी, तो अमेरिका ने जानबूझ करके धोखे से क्या कर दिया था, हिंदुस्तान की इस महान बेटी का कत्ल करवाने का काम नासा के द्वारा किया गया था। बहुत सारे लोग डिबेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई जाएगी? बताइए शहबाज, शहद की मंडी पूछ रखी है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई जाएगी और ये विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप मेरे को। जिला हिसार हो सकता है, जिला पानीपत हो सकता है, जिला कुरुक्षेत्र हो सकता है, या फिर वो जिला अंबाला हो सकता है। सभी को नमस्कार, विश्वजीत राम राम भाई, ठीक है। तो फटाफट बताने का काम करो कि विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी जो है वो कड़ा लगाने का काम किया जाएगा हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला के अंदर। मंडियों के बारे में बात करो तो दो चार मंडी आपने ध्यान रखनी है। फूलों की मंडी, ठीक है, फूलों की मंडी, ठीक है, फूलों की मंडी तो आपने याद रखना, फूलों की मंडी जो है वो कड़ा है, तो याद रखना हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है, गुड़गांव जिले के अंदर जो है फूलों की मंडी हरियाणा सरकार बढ़ाने जा रही है। सेब की मंडी, सेब सबना बेरा हिमाचल प्रदेश में वहां ज्यादातर, और हिमाचल का नजदीक कौन सा जिला लगा है? पंचकुला, यमुनानगर ये लगा है, तो आपने याद रखना पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार किसकी मंडी बनाओगी? सेब की मंडी बनाओगी। एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी कोई आपसे पूछने का काम करा तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र का लाडवा जो है, लाडवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी के है अनाज की मंडी है, ठीक है। पानीपत उत्तर जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ठीक है। शहद की मंडी जो है आपने याद रखना, शहद की मंडी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला जो है, कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर अंदर जो है शहद की मंडी बनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर जो है शहद की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। नीदरलैंड की तर्ज के ऊपर फूलों की मंडी जो है। अमित फौजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जो सबसे बड़ी शहद की मंडी जो है वो कड़ा लगाई जाएगी, कुरुक्षेत्र में लगाई जाएगी, और जो फूलों की जो है वो नीदरलैंड की तर्ज के ऊपर जो है गुड़गांव के अंदर, बिल्कुल अनाज की कुरुक्षेत्र लाडवा के अंदर जो है अनाज की सबसे बड़ी रैली है। प्रदीप गिल कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित मतलब एक्सेप्ट करने का काम किया था? हरियाणा विकास समिति, तो आपने याद रखना हरियाणा विकास समिति का गठन पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा साल 1960 के अंदर किया गया था। वही श्रीराम शर्मा जिसने क्या किया था? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र रोहतक से निकालने का काम किया था, श्रीराम शर्मा, ठीक है। हरियाणा तिलक एक समाचार पत्र उन्होंने निकाला था, और हरियाणा का इतिहास नामक किताब लिखी थी 1960 के अंदर जो है इन्होंने एक समिति बनाई थी। लेकिन पंजाब सरकार ने इसको राजपत्रित करने का काम कब किया था? तो आपने याद रखना साल 1961 जो है, साल 1961 के अंदर क्या कर दिया गया था? इसको राजपत्रित करने का काम किसके द्वारा किया गया था? पंजाब सरकार के द्वारा करने का काम किया गया था। चलो वाह कर दो, एक शायर हो जाओगा, शाबाश कर दो, वाह शाबाश। एक हादसा हकीकत में हो जाए तो अच्छा होगा, उन्हें भी हमसे प्यार हो जाए तो अच्छा होगा। एक हादसा हकीकत में हो जाए तो अच्छा होगा, उन्हें भी हमसे प्यार हो जाए तो अच्छा होगा। हम यूं ही नहीं गुजरते उनकी गली से बार बार, काश एक बार वो चेहरा दिखा जाए तो अच्छा होगा। कर दे बाबा शाबाश। सतनामी भूमि से नारनौर से राम राम भाई। हरियाणा के किस सांसद को भारत सरकार के संचार मंत्रालय में डाक विभाग के द्वारा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? लोकसभा के 10 सांसद है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इनमें से कौन से सांसद को संचार मंत्रालय के द्वारा इस सलाहकार समिति का सदस्य चुनने का काम किया गया है? फटाफट बताने का काम करिए शाबाश। अश्वनी चोपड़ा है, सुनीता दुग्गल है, विजेंद्र सिंह है, या फिर दीपेंद्र हुड्डा है? किसको चुनने का काम किया गया? भारत के संचार मंत्री एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को आपसे पूछता है तो ध्यान रखना आपने, तो वो कौन है? अश्वनी वैष्णव है, ठीक है। अश्वनी वैष्णव जो भारत के संचार मंत्री हैं, इसके अलावा भारत के रेलवे मंत्री हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। याद हो जाओगा अश्वनी वैष्णव, ठीक है। तो सुनीता दुग्गल जो है हरियाणा के सिरसा जिले से सांसद हैं। सुनीता दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आई थी, उनमें से सिरसा और अंबाला 2 एससी के लिए सीट आरक्षित है लोकसभा के अंदर, और उसी आरक्षित सीट सिरसा से सांसद चुनेगी सुनीता दुग्गल को संचार मंत्रालय के अंदर डाक विभाग द्वारा क्या नियुक्त किया गया है? सलाहकार नियुक्त करने का काम किया गया है। और भारत के संचार मंत्री को आपसे पूछता है तो वो कौन है? अश्वनी वैष्णव जो है वो भारत के क्या है? संचार मंत्री हैं। किसने राव तुलाराम का सहयोग किया था? अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित करने का काम किया था। आपको याद होगा राव तुलाराम जो है, राव तुलाराम गजब के सेनानायक हुआ करते थे। अहिरवाल का लंदन जो है कहा जाता है, रेवाड़ी का इलाका जो है रामनगर के अंदर राव तुलाराम जो है इनका जन्म होता है। मंजीत अजय केडी, आपको राम राम भाई। सोनिया कलियर, ठीक है। तो राव तुलाराम जो है, राव तुलाराम का साथ दिया था किस बंदे ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहिरवाल के अंदर मजबूत करने का काम, एक तो हिसार के एक बंदा हुआ करता था, एक अब्दुल समद खा हुआ करता था, वो जज्जर से संबंध रखते थे। इन दोनों ने बड़ा सहयोग देने का काम किया था, वही चीज आपने बतानी है। तो राव तुलाराम का जो है अहिरवाल के अंदर साथ देने का काम हिसार से संबंध रखते थे, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद आजम, ठीक है। मोहम्मद आजम जो थे, मोहम्मद आजम ने
राव तुलाराम का अहिरवाल के अंदर संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ में जो लड़ाई करने के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। इसके अलावा एक और नाम है जिसका कौन सा नाम है, वो नाम अब्दुल खान का था। ये झज्जर के रहने वाले थे, हरियाणा का झज्जर जिला जो है झज्जर जिले के रहने वाले थे, और इन्होंने भी क्या किया था, राव तुलाराम का अहिरवाल के अंदर जो है बड़ा सहयोग किया था। दो बंदों के नाम अपने ध्यान रखने हैं, अब्दुल समद खान झज्जर के और मोहम्मद आजमगढ़ के थे, हिसार के थे। अहिरवाल के अंदर जो था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में महिला हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय टीम के कप्तान जो है किस खिलाड़ी को चुना गया, सविता पूनिया, नवजोत कौर, रानी रामपाल या फिर नेहा गोयल, इनमें से किसको चुनने का काम किया गया है। फटाफट शाबाश, सेशन को लाइक करते जाओ। 300 जन लाइक रखा, 700 देखने लग रहे हैं। 500 कंजूस आदमी कौन है, श्राप दे दूंगा गुंडोड़ा नहीं करोगे तो महिला प्रो कबड्डी जो लीग जो है उसके लिए भारतीय महिला टीम के कप्तान किसको बनाया गया, तो सिरसा के रहने वाले किसको बनाया गया है, स्विता पुनिया जो है स्विता पुनिया को बनाने का काम किया गया। ठीक है, याद हो जाएगा, स्विता पुनिया जो है स्विता पुनिया को बनाने का काम किया गया है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है या एक के बंधन आओ है, फटाफट बताइए अगर आवाज की समस्या आने लग रही है कि आओ आवाज की दिक्कत। चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं जो है इसकी बैटरी चेंज कर रही हूँ, इतने का उत्तर दो फटाफट, इतना बैटरी चेंज कर लो, 1 मिनट लगा ही बस। होगी है, अब देखो आवाज ठीक है, बताओ शाबाश, अब ठीक है आवाज, बताइए शाबाश, ओके है के ईब सही है, अजय कह रहे हैं एक बार, ईब ठीक है। राज सोलंकी पुरानी हो लिया बात, सैल भी बदल ली तुमने, देख ईब नहीं आ रही, सही है। चलो भाई, डेरों की भूमि से राम राम, बताओ शाबाश। किस ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह लगभग जो था वो समाप्त हो गया था। एक ऐतिहासिक घटना घटती है, उसके बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बजा हुआ था, वो बिगुल जो है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। इस बात को आपने बताना है। नारनौल का विद्रोह 16 नवंबर 1857, या फिर गुड़गांव का विद्रोह, या फिर हिसार का विद्रोह, या फिर अंबाला का विद्रोह। इसे थोड़ी देर पहले अपन एक बात का जिक्र किया था, और वो चीज है अहिरवाल के अंदर जो थी एक लड़ाई हुई थी, नारनौल के पास में एक जगह है, जगह का नाम है नसीबपुर। ठीक है, इसी को नसीबपुर विद्रोह भी कहा जाओ है। इसके अंदर जो है राव तुलाराम मजबूती से अंग्रेजों के साथ में लड़े थे। राव तुलाराम का साथ दिया था राव कृष्ण गोपाल ने, इनके भाई थे। ठीक है, राव कृष्ण गोपाल किसने दिया था साथ, राव कृष्ण गोपाल और राव तुलाराम जो है ये दोनों भाई मजबूती के साथ लड़े थे। इसके अलावा हिसार के मोहम्मद आजम और बंदा एक और कौन था, झज्जर के अब्दुल समद खान जो थे, इन चारों बंदों ने मिलकर के क्या किया था, नसीबपुर गांव के अंदर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम कर दिया था। कर्नल जेरार्ड जो था इससे मुकाबला था, और ये जो कर्नल जेरार्ड जो था इसके बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए थे। 5000 के लगभग सैनिक मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। एक बार तो अंग्रेजों को भगा दिया था, उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जब आरने लगे थे तब क्या किया, जब आरने लगे थे तो तब उन्होंने काम किया, तोपों का मुंह खोल दिया। और जब तोपों का मुंह खुला था तो उसके बाद जो है तोपों का मुंह खुलने के बाद में समस्या हो जाती है, और तब इस युद्ध के अंदर जो है अंग्रेज क्या हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस घटना के बाद में, ये जो घटना थी, इस घटना के बाद में हरियाणा प्रदेश से 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति जो है लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो विद्रोह कौन सा था, 16 नवंबर 1857 का नसीबपुर के विद्रोह के नाम से इस घटना को इतिहास के अंदर जाना जाता है। ठीक है, अंबाड़ा वाला गलत है भाई, सीटी के अंदर 299 नहीं है, 199 का ही मिलेगा आपको। झूठ फैलाने का काम ना करें, कौन है जो भी 199 बोल रखा है तो 199 का ही मिलेगा आपने। वॉइस प्रॉब्लम अब तो कौन यारी कीर्ति किट्टी के बिरानी कीर्ति है को वॉइस प्रॉब्लम है कौन, एक बार बताइए भाई। वॉइस प्रॉब्लम मन तो लाग दी कोने, वो तो बता दियो। हरियाणा राज्य में शराब पीने की कानूनन उम्र 25 से घटा करके कितनी कर दी गई है, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। दारू पीने की उम्र पूछ रखी भाई, पहले 25 साल तक कम का हरियाणा में दारू कौन पेश का था, ईब सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दी। दिल्ली सरकार ने बड़ा गजब का काम कर किया, केजरीवाल बहुत बहुत माइंडेड आदमी इस मामले में। बंदन के ठेके जो थे ठेके छुटिया कर दे, और वह ठेके
सरकार ने ले ली, दिल्ली सरकार ने, एक गले एक फ्री देव। जो अगर माल्टा की बोतल मान लिया 90 रुपया की देव दिल्ली में, अपना शायद 120-30 की मिलती होगी, 40 की मिलती होगी, बताओ हम ना कदे खरीदोड़ी को नहीं। 120-30 की मिले, 90 की मिले, 90 की भी दो मिलेगी, 26 रुपया में हर वो चीज 26 रुपया में 13 की एक बोतल पड़ा, 26 में लिया के 90 की वो चीज बेचते हैं। 3 गुना कलेक्शन करेगा उससे अरविंद केजरीवाल। ये है वो, इसमें क्या दिक्कत आने लग रही है भाई। 21 साल उम्र कर दी गई है हरियाणा में दारू पीने की, ठीक है, कितनी कर दी गई है? 21 साल शराब पीने की उम्र हरियाणा के अंदर कर दी गई है। 26 रुपया मावहर वाची, 26 रुपया में 13 की एक बोतल पड़ा, 26। भाई बिल्कुल ठीक तो आवाज किसका कीड़ा है दिमाग में? यो ब्लॉक कर दे जो उनसे वो करा। एक बार ओके लिख के भेजियो, आवाज ठीक है तो ओके लिख दो एक बार। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? एक चीज आपने ध्यान रखना, संविधान सभा के लिए चुनाव पूछ रहे क्या कब हुआ था? अच्छा, मोहित ने खरीद रखी। चलो भाई, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। भारत के अंदर जो है जुलाई 1946 के अंदर जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव की 2-4 खास चीजें हैं, वो चीज आपने ध्यान रखनी है। 389 सीटें जो है, 389 सीटें के लिए बंदे चुने गए थे, 389। और 389 सीटों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का चयन जो था वो कहां से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर का चयन हुआ था। इनमें कुछ सीटें थी जो जिस इसको मिली थी, वो चीज आपने ध्यान रखनी है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसको 208 सीटें मिली थी, ठीक है। अदर जो थी, अदर को 15 सीटें मिली थी। और इसके अलावा जो थी मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग को शायद कितनी 73 सीटें मिली थी। और देसी रियासत जो थी, देसी रजवाड़े जो थे, उनको 93 सीटें मिली थी, ठीक है। देसी रजवाड़ों को कितनी थी? 93 सीटें मिली थी देसी रजवाड़ों को। और वो टोटल सीटें होगी 389। ये सीटों का आंकड़ा थोड़ा याद रख लियो। कांग्रेस की 208 थी, अन्य 15 थे, मुस्लिम लीग की 73 थी, देसी रियासतें 93 थी, ठीक है। और आपने याद रखना है कि संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली देसी रियासत कौन सी थी? तो याद रखना है, गुजरात की बड़ौदा रियासत जो है, वो संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली देसी रियासत थी, ठीक है। यानी बड़ौदा रियासत जो थी वो संविधान सभा में सबसे पहले शामिल हुई थी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो टोटल सीटों की संख्या 389 थी। जुलाई 1946 के अंदर जो थी चुनाव हुए थे। सर जी धीरे धीरे पढ़ाओ, लिखने में परेशानी हो रही है बेटा, कोई नहीं। सांगवान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो कांग्रेस की 208, अदर की 15, मुस्लिम लीग की 73, देसी रियासतें 93, टोटल 389 सीटें थी। डॉक्टर अंबेडकर का चयन करता हुआ था, पश्चिम बंगाल से वो था। संविधान सभा में हरियाणा के 2 प्रमुख व्यक्ति थे जिनका चुनाव जो था वो आपने याद रखना। एक तो थे रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर हैं। और दूसरा व्यक्ति है पंडित श्रीराम शर्मा। 2 व्यक्ति हरियाणा से खास थे जो संविधान सभा के अंदर चुने गए थे। आपने ध्यान रखना है, दोनों के दोनों व्यक्ति जो हरियाणा से चुने गए थे वो हरियाणा से नहीं, उस टाइम पर याद रखना कि संविधान सभा के अंदर जो था चयन हुआ था किस किस का? 2 बंदों का। वो 2 बंदे कौन से हैं? रणबीर सिंह हुड्डा और श्रीराम शर्मा। इन दोनों का चयन किस स्टेट से हुआ था? तो आपने याद रखना है, संविधान सभा में हरियाणा के दोनों लोगों का चयन जो था वो पूर्वी पंजाब से हुआ था, ठीक है, पूर्वी पंजाब। जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था तो किससे अलग किया गया था? ऑप्शन में पंजाब नहीं हो तो पूर्वी पंजाब आपने याद रखना है, ठीक है। तो पूर्वी पंजाब जो है, पूर्वी पंजाब आपने याद रखना, ठीक है। पूर्वी पंजाब से हम लोग अलग हुए थे। और जो पूर्वी पंजाब जो है उसी से सिलेक्शन हुआ था। किस किस का हुआ था आपने याद रखना? रणबीर सिंह हुड्डा, श्रीराम शर्मा और इसके अलावा ठाकुर दास भार्गव। ये सारे के सारे पूर्वी पंजाब से चुने गए थे। तेरी जुल्फों के साए में रह लेने दे भाई, कि मैं गुंदरिया जुल्फा के सारा में छोरी का गला पड़ रहा बेटा, सॉरी ये बेब कहा है, तेरी जुल्फों के छाव में रह लेने दे। अजय तेरा इसका गला ब्याह हो गया, फिर रोटियों में एक बाल भी आ गया, नहीं वो जुल्फ फिर नहीं कड़ा पाओगे तेरी मेरे फ्री के वो करा। इस युद्ध के बाद में हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का लगभग क्या हो गया था? अंत हो गया था, ठीक है। बताओ शाबाश, किस युद्ध के बाद में जो है हरियाणा से जो है मराठा शासन का बिल्कुल पूरी तरह से अंत हो गया था? मराठों का हरियाणा की भूमि जो है, यहां से मराठे चले गए थे। उस युद्ध का नाम पूछ रखा है, ठीक है। तो आपने बताना है तरावड़ी की लड़ाई है, या फिर लसवारी की लड़ाई है, या फिर हांसी का युद्ध है, या फिर पानीपत की पहली लड़ाई है। तो आपने याद रखना है लसवाड़ी नामक एक जगह है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कड़ा है, लसवाड़ी नामक जगह है, राजस्थान के अंदर है। सिंधिया और पेशवा जो है, इनकी सेना जो थी अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करती है। और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध के अंदर कौन लड़ा था? तो आपने याद रखना जनरल लेक जो था, लेक था, जनरल लेक के साथ में सिंधिया और पेशवाओं की लड़ाई होती है। और इसके अंदर लसवाड़ी राजस्थान में जगह, उस जगह पर पेशवा हार जाते हैं, सिंधिया हार जाते हैं। और उसके बाद में हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो भी शासन था मराठों का, वो सारा का सारा शासन जो था वो समेट लिया जाता है। और उसके बाद 1803 के आसपास जो है क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर अलवर एक जिला है, और बिल्कुल उसके बाद में सरजी अंजन गांव की संधि होती है।
ठीक है। तो सरजी अंजन गांव की संधि होती है और इसी के बाद में हरियाणा से मराठा शासन का अंत हो जाता है। कौन सी लड़ाई के बाद में? लसवाड़ी या फिर लसवाड़ी भी आपको लिखा मिल सका है। ये गांव जो है अलवर के पास में राजस्थान में पड़ा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल 1803 के अंदर इसके बाद मराठों से हट करके अंग्रेजों के अधीन हमारा हरियाणा आ जाओ है। हरियाणा के किस जिले के अंदर विद्युत डिपो बनाने का काम किया जाएगा? हरियाणा करंट अफेयर के अलग से टॉपिक आएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, सारे के सारे होंगे एमसीक्यू उस बैच के अंदर। हरियाणा जीके के नहीं होंगे, टोटली 14 सब्जेक्ट हरियाणा जीके होगी, नेशनल जीके होगी, करंट अफेयर होगी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं। सिर्फ 199 रुपए में सीटी का प्रैक्टिस बैच है, वो अभी भी चल रहा है लीजो ऐप के ऊपर, आप ले इसको हो। हाँ, दिल्ली पुलिस वाले पूछ रहे थे, तो दिल्ली पुलिस का बैच जो है लीजो ऐप के ऊपर 10 जून को शुरू होगा, बेहद कम कीमत के अंदर। ठीक है, तो विद्युत डिपो जो है, याद करिए, केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का काम अभी हाल ही में किया गया था। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो आपने याद रखना, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। भारत का पहला बजट किस बंदे ने प्रस्तुत किया था? आर के सन्मुख शेट्टी। देखिए, मेरा देश एक ऐसा भी होता था, जब जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट बनी थी तो 3 व्यक्ति ऐसे थे जो नेहरू के धुर विरोधी हुआ करते थे, जिनमें आर के सन्मुख शेट्टी हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो उद्योग मंत्री हुआ करते थे। कानून मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वित्त मंत्री आर के सन्मुख शेट्टी। तीनों के तीनों लोग कांग्रेस में नहीं थे, विपक्ष के थे। उसके बाद भी क्या कर दिया था? उसके बाद भी नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर सारे के सारे जो थे वो शामिल हुए थे। तो जो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, इसने क्या किया है? एक घोषणा करी थी कि रेवाड़ी का जो रामनगर जो है, रेवाड़ी के रामनगर के अंदर लगभग 10 एकड़ के अंदर जो है एक विद्युत डिपो बनाने का काम किया जाएगा रेलवे के द्वारा। ठीक है, रेवाड़ी का रामनगर जो है, देसी फुकरे इब्बे काट के दूंगे टी शर्ट नया दे दूंगा बेटा। क्लास 8:30 कर लो भाई, 8 बजे अभी टाइम ठीक है, फिर देखेंगे 8:30 का। सीईटी का एग्जाम भाई मन तो लेना तो ये ले लूं, लगभग अगस्त में कंफर्म है। ठीक है, तो रेवाड़ी के रामनगर के अंदर 10 एकड़ के अंदर लगभग 291 करोड़ की लागत से जो है, 291 करोड़ की लागत से रेवाड़ी के रामनगर के अंदर जो है विद्युत डिपो बनाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने का काम किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है, इसकी स्थापना अपने ध्यान में रखनी है। जो हमारी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने का काम किया जाएगा। मेवात है, पंचकुला है, अंबाला है या फिर फरीदाबाद है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, फटाफट बताने का काम करिए। इसी के साथ में जो है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना भी होगी। ठीक है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, यो भी साथ में होगा। ठीक है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, ये छोटे प्रोजेक्ट हैं। बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपने याद रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है और इसकी स्थापना हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर होगी। इसकी घोषणा जो है हरियाणा के आयुष मंत्री जो है, आयुष मंत्री ने करने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के आयुष मंत्री कौन है? श्रीमान अनिल विज जो है हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी तो शायद इनके पास नहीं होगा, ध्यान नहीं है। तो अनिल विज जो है वो हरियाणा के आयुष मंत्री कौन है? अनिल विज है। तो याद रखना अपने, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हरियाणा के अंदर कड़ा करी जाओगी तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर करी जाओगी। बिल्कुल भाई, इस क्लास की पीडीएफ टोटली जीके प्रवीण उड़ान मेरा चैनल है और उसके ऊपर जो है इस क्लास की पीडीएफ आपको टोटली दे दूंगा। ठीक है, जीके प्रवीण उड़ान के ऊपर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और आपने एक और बात बता दूं, क्लास खत्म होगी 10 बजे लाइव मिलूंगा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और इंस्टाग्राम की आईडी है प्रवीण PARVEEN यूनिचा डंडा _UDAAN। ठीक है, प्रवीण _उड़ान, या मेरी इंस्टा की आईडी है, इसके ऊपर 10 बजे लाइव मिलांगे। ओड़ा किसी ने और पर्सन पूछने तो कर लेंगे आप। ठीक है, प्रवीण _उड़ान। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में 9वां पुष्प उत्सव मनाने का काम किया गया है? ठीक है, तो ऑटो पार्क भी बिल्कुल भाई पंचकुला के अंदर खुलेगा। ठीक है, तो हरियाणा की कौन सी निरंजन रंगा होगी भाई? जीके प्रवीण उड़ान या टेलीग्राम आईडी है मेरी। ठीक है, तो 9वां पुष्प उत्सव जो है हरियाणा के अंदर कड़ा मनाया गया। तो आपने याद रखना, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जिला हिसार के अंदर। साल 1995 के अंदर चौधरी भजनलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इसको मान्यता दिलाकर लाए थे। और जब केंद्र के अंदर सरकार हुआ करते थे, पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहां से सैंक्शन करवा करके बाहर हरियाणा के हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जीजेयू का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो 9वां पुष्प उत्सव जो है जीजेयू साल 1995 के अंदर बनी थी, यहां पर मनाया गया था। बुजनी या फिर बुजली एक आभूषण है, यो कड़ा पैरा जाओ हरियाणा में, फटाफट बताओ। बुजली या फिर बुजनी कह दो, ये कड़ा ओकरा जाओ है, फटाफट बताने का काम करेंगे। हाथ में, नाक में, कान में या फिर गला में। बुजली आभूषण हरियाणा के अंदर जो है
टंकेश्वर कुमार कह रहे हैं, मोहित रोहिला फिलहाल कुलपति हैं, हो सकते हैं। बताओ शाबाश, टंकेश्वर कुमार कह रहे हैं, ठीक है। बताओ, बुजनी या फिर बुजली आभूषण जो है वो हरियाणा में खड़ा है, पहना जावा है। मस्त स्टोरी सर, आप जमा मरिया कपड़ा पारो बिरयानी में किए हुआ है, ठीक है। देखो शाबाश, बिल्कुल सही है। कान्ना के अंदर पहले जाओ, बुजली या फिर बुजनी आभूषण कड़ा पहना जाओ। कान के अंदर, सॉरी, कान के अंदर, नाक गलत लगा दिया भाई, कान के अंदर पहना जाओ, ठीक है। कड़ा पहना जाओ है। बुढ़िया देखी होगी, पुरानी बुढ़िया कान में पहरी होगी, जो सिक्का हो रुपया है उसका लगभग उसका छोटा अठन्नी अठन्नी इसे ऐसी आकार के जिसका ब्यों तो बड़ी पैर ले है और वो लटक जाए अगर बुढ़िया कान्ना में मोरा अगर ऊपर को तमने एक चीज देखी हो तो, ठीक है। हाँ, तो कान के अंदर बुजली या फिर बुजनी पहने जाओ है। वो एक जना छोरा दारू पिया करता, जो कसूती दारू पिया करता, एक दिन उसके बाबू तक पिया दी दारू, उसकी माँ रोज कैस कराया करती, रोज ओड़ा कर दिया करती, रे दारू ना पियो, दारू ना पिया करे। ये बूढ़ा जो था रोमांटिक मूड हो गया, रोमांटिक बात करने लगा दारू पी के। अगला दिन शान ना फिर बार आई पीने की, नो बोली ओ भाई तो पी छोड़, लेकिन तेरे बाबू जरूर पियोगा। बहुत काम की चीज बताइए। 21 साल उम्र कर दी हरियाणा में, ठीक है। तो कान के अंदर जो है बुजली या फिर बुजनी पहरी जाओ, ठीक है। तेरी दादी पहन रही है, चलो भाई कोई नहीं। हरियाणा में साइबर सिटी दिवस जो है वो कब मनाने का काम किया जाएगा? साइबर सिटी दिवस हर महीने के पहले सोमवार को, पहले मंगलवार को, पहले बुधवार को। तो साइबर अलर्ट दिवस जो है हरियाणा के अंदर कब मनाया जाएगा? हर महीने के पहला बुधवार जो है, हरियाणा के हर महीने के पहले बुधवार को जो है साइबर अलर्ट दिवस मनाने का काम किया जाएगा, हर महीने के पहले बुधवार को। हरियाणा में घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? हरियाणा के अंदर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? फटाफट बताने का काम करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। घरेलू हिंसा अधिनियम हरियाणा के अंदर कब पारित किया गया था? साल 2015, 2016, 2011 या फिर 2012 के अंदर? सी कह रहे हैं, उत्तर गलत है। अच्छा, पिछले प्रश्न का उत्तर देने लग रहे हो, कोई बात नहीं। दीपक स्त्रोया राम राम कह रहे हैं, राम राम भाई, 2015 था, ठीक है। बिल्कुल, पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने अभी क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, अपना चिंता ना करो, ठीक है। याद हो जाओगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? कबीर उल ओलैया हजरत जलालुद्दीन की दरगाह हरियाणा के अंदर कड़ा है? बताओ शाबाश। कबीर उल ओलैया हजरत जलालुद्दीन की दरगाह पूछ रखी हरियाणा के अंदर कड़ा है। एक बार गला गला लाइक कर दो, जय श्री राम लिख के भेज दो, फटाफट लिखो, ठीक है। जय श्री राम और लाइक कर दो, 1000 तो कम से कम देखने चाहिए रहा। कबीर उल ओलैया हजरत जलालुद्दीन की दरगाह हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है या फिर हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है या फिर हरियाणा के नारनौल जिले के अंदर है, ठीक है। शेख अनाम उल्लाह, दो तीन बंदरगाह के दो तीन दरगाह हैं। शेख अनाम उल्लाह, शेख अनाम उल्लाह, हजरत मूसा और एक बंदा है हाली, ठीक है, और एक है ओलैया हजरत जलालुद्दीन। इन सब की दरगाह जो है एक के जगह पर है। एक और लिख लो चाहे, बू अली कलंदर शाह, ठीक है भाई। मूसा की नहीं है भाई, मूसा की गलत लिखेगी, ठीक है। गोस अली की है, गोस अली, हाली, शेख हनामुल्ला और एक बू अली कलंदर शाह और कबीर उल ओलैया। तो ये सारी की सारी दरगाह कड़ा है तो हरियाणा के पानीपत के अंदर 5 दरगाह है पानीपत की, आपने याद रखनी है, मूसा वाले नू के अंदर, ठीक है भाई। जिम वगैरह का टाइम नहीं है जिंदगी में, मस्त स्टोरी, ठीक है। तो कबीर उल ओलैया हजरत जलालुद्दीन की दरगाह पानीपत में है। इसके अलावा पानीपत में और कौन सी दरगाह है? गोस अली की है, शेख अनामुल्ला की है, हाली पानीपति की दरगाह है, कलंदर शाह की दरगाह कड़ा है पानीपत के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में नारनौल दे रखा है, नारनौल के अंदर भी एक दरगाह है। दरगाह का नाम कौन सी है? नारनौल के अंदर एक दरगाह है हमजा पीर की दरगाह, ठीक है। नारनौल में कौन सी दरगाह है? हमजा पीर जो है, हमजा पीर की दरगाह है, बिल्कुल। हादी है, हाली तो याद हो जाओगा सारे के सारे नाम। ये गोस अली की, शेख नामुल्ला की, हाली दरगाह, कलंदर शाह की दरगाह। इसके अलावा जो बू अली कलंदर शाह, कबीर उल ओलैया, हजरत जलालुद्दीन, सारे के सारे पानीपत के अंदर है। नारनौल के अंदर जो है हमजा पीर की दरगाह है। और उसके अलावा जो है उसकी थी नू मेवात के अंदर थी मूसा की, ठीक है। हरियाणा राज्य में जेलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बताने का काम करिए शाबाश। दीपक बोल बेटा, ठीक है। हरियाणा राज्य के अंदर जो है जेलों की संख्या पहले शायद 19 जेल हुआ करती थी और 19 जेल जो है हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में मेवात जो है
मेवात के अंदर एक जेल बढ़ा दी गई है। तो अब जेलों की संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी कर दी गई है? 20 जेल कर दी गई है हरियाणा के अंदर। ठीक है, जेल के जो कैदी हैं उनका अलग से रेलवे स्टेशन हरियाणा के अंदर कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप भी चलाने का काम कर दिया गया हरियाणा के अंदर। ठीक है, लेटेस्ट 20 है भाई। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? पोटी श्रीरामुलु एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मद्रास नीचे का जो स्टेट जो था उसको बांट करके अलग से तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाने की सिफारिश की थी। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में केंद्र सरकार को सोचना पड़ा था। 29 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का काम किया था फजल अली खान की अध्यक्षता के अंदर। और जो फजल अली खान की अध्यक्षता के बाद में आप सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार के ऊपर बना भारत का पहला राज्य है। आज 2 जून है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है आज। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य करा था। बिल्कुल भाई, हाँ, अभिमन्यु शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल भाई, ठीक 10 बजे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव मिलांगे आप पे _PARVEN_UDAN प्रवीण _उड़ान। ठीक है, इसके ऊपर 10 बजे इंस्टा के ऊपर लाइव मिलांगे। आप अपनी बात रख सको, मैं या कोई मेरे से वीडियो में बात करना चाहो तो मैं उसको ऐड भी कर लूंगा। ठीक है, तो उसमें आ जाइए, क्लास खत्म होते आ जाइए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी बेटा। ठीक है, भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य जो है अपने ध्यान रखना वो आंध्र प्रदेश है 1956 के अंदर। हाल ही में किस व्यक्ति को ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष, नए प्रबंध निर्देशक बना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंधक निर्देशक हाल ही में कौन बंदा बना है? ये चीज आपने बतानी है। विजेंद्र चौहान कह रहे हैं मेरा जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आलोक शर्मा है, रणजीत रथ है, इसके अलावा विशाल गौतम है, इसके अलावा मुकेश चौधरी है। बताइए शाबाश, कौन बना है बंदा ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL? ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो इसका अध्यक्ष कौन बना है? महारत्न कंपनी का दर्जा बेटा देसी फुकरे 1953 में घोषणा करी गई थी, लेकिन आपने याद रखना जब पेपर में आ जाए तो 1956 आपने सही करना। ठीक है, 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करी गई थी। बट अगर नो पूछ ले बना कब था तो 1 नवंबर 1956 आंध्र प्रदेश आवेगा, ध्यान रख ली। ठीक है, नेशनल हाईवे बेटा यूट्यूब में सर्च मारोगे हरियाणा नेशनल हाईवे, सब तो ऊपर अपनी वीडियो आओगी, देख ली, जिंदगी में कदे भूल नहीं गा। एक बार नेशनल हाईवे अपना पढ़ लिए तो नदी, नेशनल हाईवे, हरियाणा का इतिहास, 3 चीज इसी गांठ के करवा रखी। ठीक है, हाँ, फजल अली ने रिपोर्ट दी थी उसके बाद ही बना था। तो रणजीत रथ जो है हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपने याद रखना है 18 फरवरी 1859 जो है, 18 फरवरी 1859 के अंदर जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1959 होगा 1859 होगा, बताओ शाबाश, 1959 होगा। ठीक है, 1959, तो 18 फरवरी 1959 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए स्थापना हुई थी और रणजीत रथ जो है इसके क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। भाई पड़ेवड़ा तने ठीक है, मैं भी बताऊं वो भी सही है, मेरी बात भी मान लो। 1953 सही, 1953 में बना था एनसीईआरटी के मुताबिक। 1 नवंबर 1956 सही होगा उत्तर। संदीप यादव भी कह रहे हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब करी गई थी? हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन जो है इसकी शुरुआत कब करी गई थी, ये चीज आपने बतानी है। ठीक है, जून 1967 है, जून 1968 है, 1970 है, 1972। भाई पीडीएफ दे दूंगा, कल वाली पीडीएफ आधी रह गई थी, आज वाली डाल दूंगा, ना चिंता कराइए, वो टेलीग्राम चैनल इस पर आ जाओगे। तो जून 1967 के अंदर हरियाणा के अंदर जो है फ्री एजुकेशन देने का काम कर दिया गया था। ठीक है, याद हो जाओगा। तो जून 1967 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर पहली बार क्या कर दिया गया था? तो आपने याद रखना है फ्री एजुकेशन की शुरुआत जून 1967 के अंदर हरियाणा में हुई थी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? जो यूरिया पे खाद गिरा, कट्टिया के अंदर गिरा, तो वो एक बोतल के अंदर भर क्या करेगा, उस बोतल में काम चल जाया करेगा। ठीक है, तो यूरिया खाद जो है, यूरिया खाद की आपने ध्यान रखना है। तो वो एक लिक्विड नैनो प्लांट जो है इसका उद्घाटन कराया गया। भारत के प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी गए थे उद्घाटन के अंदर शामिल होने के लिए। तो नैनो लिक्विड प्लांट जो है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, याद हो जाओगा, नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट जो है इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर जो है, गांधीनगर के अंदर किया गया। ठीक है, शाबाश, एक बार साथ साथ लाइक करते जाएंगे आप सेशन को। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय
केंद्र कहां पर है, ठीक है, बायोटेक्निकल केवल अंग्रेजी में के बोले सुने तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र पूछ रहे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कड़ा है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। फटाफट कमेंट करके आप मेरे को बताने का काम करिएगा, तब तक एक दो करंट अफेयर के पॉइंट आपको नोट करवा देता हूं, ठीक है। हरियाणा के अंदर पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कड़ा बनाया जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपने याद रखना हरियाणा के अंदर पहला, प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर बनाया जाएगा, खट्टर सरकार ने घोषणा करी, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो खड़ा कराया जाएगा, तो आपने याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रदेश का पहला, लगभग 50 करोड़ की लागत से यमुनानगर के अंदर किया जाएगा। अच्छा, एक नाम है दिल्ली, यूं तो यूपी की थी और अभी दिल्ली के अंदर हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है एक महिला को, बहुत बड़ा पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। फटाफट बताओ, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, फटाफट बताओ, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? गजब का प्रश्न है, पक्का होगा पेपर में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला, लिख के ले लियो, मेरा दिल पक्का कहा कि वो बुकर पुरस्कार वाला प्रश्न पक्का पूछेंगे, ठीक है। तारीख नोट कर लिए, तारीख 2 जून की तारीख क्लास थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मोना राठी, गीतांजलि कौन है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो गीतांजलि ने जीतने का काम किया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और जिस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है रेत की समाधि। क्या नाम है? रेत की समाधि जो है, इस किताब का नाम है रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, सैंड रेत ने बोला, टॉम्ब मकबरा समाधि ने बोला, ठीक है। पढ़ने से याद नहीं होता बेटा, लिखना शुरू करिए और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? गीतांजलि ने जीता है। किताब का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि, ठीक है, याद हो जाएगा। रेत की समाधि जो है, इस किताब के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, एक नाम है अभी हाल ही में चर्चा में रहा है न्यूज के अंदर, तरुण कपूर। तरुण कपूर, तरुण कपूर, तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार, ठीक है, तरुण कपूर जो है, तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया, याद कर लियो। तरुण कपूर भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सलाह अच्छी दिए, कदे माड़ी सलाह ना दी मोदी ने, ठीक है। तो अच्छी सलाह देने का काम करिए। तरुण कपूर नरेंद्र मोदी के क्या चुने गए हैं? बिल्कुल टॉम ऑफ सैंड। तो याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला जो है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र जो कड़ा है, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। 14 जुलाई 2006 वो तारीख थी, ठीक है, 14 जुलाई 2006, 14 जुलाई 2006 को एक काम किया गया था। काम क्या था? 14 जुलाई 2006, ठीक है, 14 जुलाई 2006 को हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया था। और भारत के जैव प्रौद्योगिकी मंत्री को आपसे पूछता तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो भारत के जैव प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। 14 जुलाई 2006 को हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना करने का काम किया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा प्रदेश का पहला है, वो कड़ा यमुनानगर के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस हरियाणा भारत की एक महिला ने जीता, जिसका नाम गीतांजलि है। रेत की समाधि के लिए नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर को चुना गया है। जितेंद्र, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जो है वो भारत के प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। 14 जुलाई 2006 को फरीदाबाद के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, दारा सिकोह हरियाणा में कहां रहा करता था? दारा सिकोह जो है, आपने याद होगा, दारा सिकोह भारत का एक महान शासक बनते बनते रह गया, क्योंकि शाहजहां और मुमताज जो था, शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी संतान थी दारा सिकोह। शाहजहां और मुमताज का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन इस दारा सिकोह की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसकी आस्था जो थी वो सनातन धर्म के अंदर थी। और इस कारण जो थी औरंगजेब जो ये था, क्या बोला इसका नाम, शाहजहां इससे वो कराया करता। तो तब शाहजहां ने क्या कर दिया, उत्तराधिकार की जंग के अंदर जो है दारा सिकोह की हत्या हो जाती है। और दारा सिकोह का बचपन ऐसा माना जाता है, कुछ समय के लिए दारा सिकोह हरियाणा के पलवल के अंदर रहे थे और इसका एक बेटा का जन्म भी हरियाणा के पलवल के अंदर हुआ था, ठीक है। संदीप यादव, मेरा फोन नंबर है 9050916500, ठीक है। व्हाट्सएप पर बात होगी 9050916500, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप मिलेगा 9050916500। इंस्टाग्राम प्रवीण_उड़ान 10 बजे लाइव मिलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो दारा सिकोह जो है वो पलवल के अंदर रहा करता था, याद हो जाओगा। सबसे बड़ा बेटा था मुमताज और शाहजहां का।
हरियाणा के किस जिले में रंगमहल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है रंगमहल संस्कृति रंगमहल संस्कृति के अवशेष मिले हैं? वो जिला हिसार है, वो जिला सिरसा है, वो जिला फतेहाबाद है, या फिर वो जिला भिवानी है? भाई दिल्ली पुलिस का 10 जून से लीसो ऐप के ऊपर बैच शुरू हो रहा है। हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस बैच सिर्फ 199 रुपए में लीसो ऐप के ऊपर चल रहा है। 9609970000 लीसो ऐप का नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके पूछ लियो, कोई दिक्कत हो तो 9609970000 गूगल प्ले स्टोर में ये लिंक आएगा। तो हरियाणा के किस जिले के अंदर रंगमहल संस्कृति रंगमहल संस्कृति के अवशेष मिले हैं? जो रंगमहल संस्कृति है इसको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना, केस होता है रंगमहल संस्कृति। आपको याद होगा एक वंश ने हिंदुस्तान को शासन किया था, कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? कनिष्क था। तो जो कुषाण संस्कृति कुषाण संस्कृति के अवशेष जो है, राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जिले के अंदर एक जगह है, गांव है, गांव का नाम क्या है? रंगमहल है। इसी रंगमहल गांव के अंदर जो अवशेष मिले थे, और वो अवशेष और कड़े मिल गए, तो उन्हीं अवशेषों को क्या किया जाओ? उन्हें न क्या कहा जाओ है, उसे अवशेषों को रंगमहल संस्कृति कहा जाओ। ठीक है, याद हो जाओगा आपका। तो रंगमहल संस्कृति किस काल से संबंधित है आपने याद रखना है, तो कुषाण काल से संबंधित है रंगमहल संस्कृति। ठीक है, कौन से काल से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है। राजस्थान के भीलवाड़ा के रंगमहल नामक स्थान जो है ओड़ तब मिली थी। ठीक है, रंगमहल नामक स्थान है, उस जगह तक कुषाण के अवशेष मिले थे, और उसके बाद इस संस्कृति का नाम बदल करके रंगमहल संस्कृति कर दिया। तो कुषाण कालीन यह संस्कृति है। हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो गग्गर नदी घाटी है, ठीक है, सिरसा जिले के अंदर जो है गग्गर नदी घाटी गग्गर नदी घाटी के अंदर साल 1967 और 1968 के अंदर जो थी पहली बार खुदाई हुई थी, 1967-68 के अंदर इसके अंदर। और उर्वरक के मिला था, बर्तन मिले थे, खासतौर पर रंगीन बर्तन मिले थे, और वो बर्तन जो थे इसी संस्कृति से मेल करते थे। ठीक है, स्लेटी थे, काले थे, लाल रंग के थे, बर्तन थे। ठीक है, और वो सारे के सारे जो थे वो सिरसा से मिले थे। तो आपने याद रखना, गग्गर नदी घाटी के अंदर सिरसा जिले के अंदर जो है रंगमहल संस्कृति के अवशेष मिले थे। लाल रंग का चावल जो है इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति आया था दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से, उसने भी अपनी किताब में जिक्र किया कि हरियाणा के सिरसा में लाल रंग का चावल मिला करता था, और उस चावल की दिल्ली का क्षेत्र जो है वो दिल्ली के क्षेत्र में उस चावल की काफी डिमांड रहा करती थी। कुछ जगह है अरनिया वाली सिरसा के अंदर जो रंगमहल संस्कृति से संबंधित जगह है, अरनिया वाली। ठीक है, अरनिया वाली, सुचैन, ये जगह जो है रंगमहल संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, अरनिया वाली, सुचैन जो है ये जगह कौन सी संस्कृति से है? एक गांव और शायद, हाँ, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर, अरनिया वाली, सुचैन, ये तीनों के तीन जगह जो है सिकंदरपुर, ये तीनों जगह सिरसा जिले की कौन सी संस्कृति से है? रंगमहल संस्कृति। रंगमहल संस्कृति का संबंध कुषाणों से है। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा के कुषाण जो है रंगमहल के पास में जो है मिले थे, इसलिए इसका नाम रंगमहल संस्कृति रख दिया। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 11, 14, 15 या फिर 17 मार्च को। तो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च जो है। भाई क्लास की पीडीएफ विकास 100% भाई जीके परवीन उड़ान के ऊपर अपना दे दूंगा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा नया है, स्कैन करके दे दूंगा, पीडीएफ आज से दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जीके परवीन उड़ान, इसके ऊपर दे दूंगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, सारा सौदा का, ऐप का, मेरे इंस्टाग्राम का, सारी चीजें मिल जाएगा। 15 मार्च को, ठीक है, याद रखना आपने, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाओ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाओ? 14 मार्च को मनाया जाओ। जबकि भारत के अंदर जो है 22 दिसंबर रामानुज की जयंती होती है, तो 22 दिसंबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का काम करा जाओ। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को, और 15 मार्च जो है 15 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाओ? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाओ। ठीक है, 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। एक पेपर में मैंने देखा था एसएससी का था, उसमें पाई दिवस पूछ रखा था, पाई दिवस। ठीक है, 22/7 वाला मामला है, तो पाई दिवस आ जाए या फिर अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस आ जाए तो उत्तर 14 मार्च होगा। ठीक है, 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 24 दिसंबर 1986 को भारत की संसद के अंदर उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए जो है 24 दिसंबर को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाओ? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाओ है। सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कोई आपसे पूछता है तो आपने याद रखना उसके अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर जो है वो सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष वर्तमान समय में एक शख्स है,
उपाध्यक्ष, तो सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कोई आपसे पूछता है तो उसका नाम क्या है? धूमन सिंह किरमच। ठीक है, कौन है? धूमन सिंह किरमच जो है वो, धूमन सिंह किरमच वर्तमान समय में सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। और साल 2015 वो तारीख है, 2015 के अंदर सरस्वती विकास बोर्ड जो है इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? साल 2015 के अंदर हुआ था। प्रशांत कुमार जो थे इसके पहले वो थे, और आज वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमच जो है वर्तमान समय में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे भाई हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो जाओगे थोड़ी देर में, नेशनल करंट अफेयर आओगे, जबरदस्त प्रश्न आओगे। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग के द्वारा किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला गया है? तो अहमदाबाद के अंदर सैमसंग कंपनी के द्वारा ये मोबाइल स्टोर खोला गया है। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? बताओ शाबाश। संविधान के कौन से भाग के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का जिक्र जो है संविधान के कौन से भाग के अंदर किया गया है? भाग 5 है, भाग 4 है, भाग 1 है, भाग 8 है? बताइए शाबाश, कौन से भाग के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है? तो आपने याद रखना है भारत के संविधान का भाग 8 जो है, भाग 8 के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। फटाफट कमेंट करके बताने का काम करो, भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है भाई, जो पट्टी चल रही है उसमें शायद 299 रुपए बैच की कीमत लिख रखी है, वो 199 रुपए है। ठीक है, अभी आपके नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें गलती से 299 लिखा गया है, 199 रुपए है, फिलहाल 199 रुपए में चल रही है। अभी मैंने ध्यान दिया है, जो सीटी का प्रैक्टिस बैच है सिर्फ 199 रुपए के अंदर है, पट्टी में शायद 299 लिख रखा है। हाँ 299 लग रहा है, तो 199 रुपए हो, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चेंज के माइंड में सेट कर लीजिए। अब आगे शुरू हो गए हैं, ले भाई हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेशन को लाइक कर दे जाओ, से सारा सारे देखोगे हैं। बजट, एमएल खट्टर। ठीक है, एमएल खट्टर जो है वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनने क्या किया था? बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा के पहला ऐसा सीएम कौन सा जिसने गल्ला बजट प्रस्तुत करने का काम किया था? वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन है? तो ओम प्रभा जैन। ठीक है, ओम प्रभा जैन जो है वो एक महिला है। जिस टाइम पे हरियाणा प्रदेश बना था 1 नवंबर 1966 को, तो याद रखना है हमारी जो सन्नो देवी के बारे में आप सारे के सारे जानो। सन्नो देवी हरियाणा की नहीं पूरे देश की पहली महिला स्पीकर थी, और इसी के साथ में जो थी आपने याद रखना है ओम प्रभा जैन हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री थी। कैथल से चुन के आती थी, घोड़ी पर चढ़ के लोगों से बजट के बारे में राय मांगने के लिए जाया करती थी। तो हरियाणा के अंदर हरियाणा ने भारत में सबसे पहले महिला वित्त मंत्री देने का काम किया, सबसे पहले महिला स्पीकर देने का काम किया है। तो पहली बार बजट प्रस्तुत किसने किया था? ओम प्रभा जैन ने किया था, कैथल से संबंध रखती थी, खट्टर से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो शिक्षा के अंदर आपने याद रखना 20,250 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। इब सरकारी स्कूलों में टेबलेट मिला सैमसंग का, 13,000 की कीमत का टेबलेट दे है, 2 GB का रिचार्ज कराओ है। वो बालक पढ़े कितने के? 10-20% पढ़ेंगे, बाकी के हैं इंस्टा पर चैटिंग होगी तो 10वीं क्लास में अपना पूरा होना शुरू हो जाएंगे बालक। 10वीं में दे दिया टैब, 10वीं वाले बालक ने फोन घर के कम अलाउड करा है, समझ गए? थोड़ा फिर चैटिंग होगी तो सारे काम होंगे, सारा सिस्टम होगा। ठीक है, मनीषा 8 बजे क्लास शुरू है, 8 बजे से लेकर के 9:30, 9:15, 10 भी बज जाओगे। ठीक है, तो 257 करोड़ सप्ताह गणा बजट जो था शिक्षा के ऊपर था, दूसरा सामाजिक न्याय अधिकारिता के ऊपर 10,229, और तीसरी जो आइटम थी वो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के ऊपर 8,925 करोड़ रुपए खट्टर सरकार ने इस साल खर्च करने की योजना है। ठीक है, ये चीज याद हो जाओगी। उसके बाद देखो भाई पुरस्कारों का वितरण, अभी जो ओलंपिक खेल हुए थे उनके अंदर जो है, मैं रिवाइज इसलिए करवाऊंगा, ये अपना कर भी लिया, मैंने करवा भी दिए। क्या तक करवाऊं? क्योंकि कई दिन हो गए भूल लग रही होगी। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। जेवेलियन थ्रो के अंदर 6 करोड़ का इनाम मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतेगा ओलंपिक के अंदर 6 करोड़, रजत मेडल जीतेगा उसको 4 करोड़, और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, रजत पदक हरियाणा के सोनीपत के रवि दहिया ने कुश्ती में जीता था, तो 4 करोड़ रुपए इसको रजत पदक के मिल गए, रवि कुमार दहिया कुश्ती के अंदर। कांस्य पदक जो था बजरंग कुमार ने जीता है कुश्ती के अंदर। ठीक है, और दूसरे जो है कांस्य पदक जो है हॉकी के अंदर जीते हैं किस किसने? सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार जो है, इनको 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूजा रानी बॉक्सिंग, दीपक पुनिया बॉक्सिंग, और ये हॉकी के अंदर चौथे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले थे? 50-50 लाख रुपए मिले थे। ठीक है,
ये थोड़ा सा पीडीएफ में समझ में आ जाएगा, जीके प्रवीण उड़ान जो है पीडीएफ दे दूंगा, उसमें समझ आ जाएगा बिल्कुल। 7 अगस्त को जवेलियन थ्रो दिवस भारत के अंदर मनाया जाओ है। साफ नहीं दिखता कोई बात नहीं, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में अपना सारा का सारा साफ दिख जाएगा। एशियाई खेल और हरियाणा, यो भी थोड़ा साफ नहीं दिखता तो फटाफट जो है पढ़ के बता दूंगा, इससे ज्यादा जूम को नहीं हो, ठीक है, पीडीएफ में सही दिख जाएगा। तो एशियाई खेल जो है पीछे हुए थे, ठीक है, जकार्ता के इंडोनेशिया के अंदर हुए थे, भिन्न भिन्न इसका शुभंकर था। 2022 के अंदर जो है इवांगजू चीन के अंदर होंगे, ठीक है। एशियाई खेलों के अंदर जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, तो याद रखना एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा थे। समापन समारोह के अंदर कौन थे, रानी रामपाल थे, ठीक है। तो भारत ने कुल पदक कितने जीते थे, 69 जीते थे, 15 गोल्ड मेडल जीते थे, रजत पदक 24 जीते थे, कांस्य पदक 30 जीतने का काम किया था। भारत का 8वां स्थान था। और आपने याद रखना है भारत ने कुल जो है 17 पदक, हरियाणा ने कुल 17 पदक जीते थे एशियाई खेलों के अंदर, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 24.63% जो थी भागीदारी हरियाणा की थी इन पदकों के अंदर, ठीक है। गोल्ड मेडल 40% थे। हरियाणा को जो पदक मिले थे एशियाई खेलों की बात करूं मैं, गोल्ड मेडल 6 थे, रजत 2 थे, कांस्य पदक 9 थे। 6 गोल्ड मेडल एशियाई खेलों के अंदर, बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 किलोग्राम, विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कुश्ती में, नीरज चोपड़ा जवेलियन थ्रो में, मनजीत सिंह 800 मीटर दौड़ में, अपरिंदर सिंह ट्रिपल जंप सोनीपत के रहने वाले हैं, अमित पंघाड़ 49 किलोग्राम माइनर रोहतक के रहने वाले, ठीक है। ये गोल्ड मेडल है और कांस्य पदक नीचे दे रखा है। तो यह पूरी पीडीएफ आपने जीके प्रवीण उड़ान पर दे दूंगा, उसमें सारे के सारे आपने दिख जाऊंगे, ठीक है, मिल जाओगे सारे के सारे। अक्टूबर 2021 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक का 16वां संस्करण जारी किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 2021 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक का यह संस्करण जारी किया गया था। और इस संस्करण के अंदर पूछ रखा कि भारत का नंबर कौन सा था, भारत का स्थान पूछ रखा, फटाफट कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। 85, 92, 101, 105। वैश्विक भूखमरी सूचकांक फटाफट बताओ शाबाश कमेंट करके। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर हरियाणा भारत का स्थान, बिट्टू सिंह ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है, 101वां स्थान था वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर, ये ध्यान रख लियो भाई। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव 18 जून 2021 को नियुक्त किया गया है। यानी यूएन जो है, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद होगा आपको 24 अक्टूबर 1945 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर जिसका हेड ऑफिस है, और वहां पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। तो इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस हुआ करते थे पुर्तगाल के। अभी जो है महासचिव दोबारा से चुने गए हैं 18 जून 2021 को। उस बंदे का नाम आपने बताना है, ऑस्टिन स्मिथ है, एंटोनियो गुटेरेस है, जैकब बर्न है या फिर थॉमस वोल्कन है। तो आपने ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एंटोनियो गुटेरेस दोबारा से संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या चुने गए हैं, महासचिव चुने गए हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, 5 वो हैं, ठीक है। अमित सहारण, राम राम बेटा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में 10 सितंबर 2021 को पदभार संभालने का काम किया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है उसका अध्यक्ष कौन बना है, एनसीएम का अध्यक्ष पूछ रखा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्छ 2021 के अंदर किसको बनाया गया है, पंकज कुमार, जगदीश खैर या फिर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा या फिर सुनील कुमार। साल 1992 के अंदर जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तो ये चीज आपने बतानी है, तो ध्यान रखना सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को 2021 में 10 सितंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। साल 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था फरवरी 2021 के अंदर, बताओ शाबाश। राजीव कुमार है, संजय सिन्हा है, एस.एन. सुब्रमण्यम है या फिर नीलेश शाह है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भाई पीडीएफ में सारी चीज समझ में आ जाओगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष फरवरी 2021 के अंदर किसको नियुक्त किया गया है, एस.एन. सुब्रमण्यम। जो एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष फरवरी 2021 के अंदर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखो भाई, सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर साल 1987 से सूरजकुंड मेला लगता हुआ है। और सूरजकुंड मेला 2022 की मुख्य बातें यहाँ पे उनका जिक्र करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बात, एक एक बात जमा, ठीक है। तो 1987 के अंदर जो है सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी
और आयोजन जो था 2022 का जो सूरजकुंड मेला जो है, इसका आयोजन आपने ध्यान में रखना है 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक जो है सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था। ठीक है, 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल, ठीक है, 19 से लेकर के 4 अप्रैल तक सूरजकुंड मेला 2022 जो है वो हुआ था। और शामिल देशों की संख्या 30 देश इसके अंदर शामिल थे। थीम स्टेट अब की बार कौन था? जम्मू और कश्मीर था। पार्टनर कंट्री कौन था? उज्बेकिस्तान था। मुख्य अतिथि कौन थे? हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय, जो सिकंदराबाद के सांसद रह चुके हैं। केंद्र की मोदी की सरकार में इससे पहले जो थे वो श्रम एवं रोजगार मंत्री हुआ करते थे। अध्यक्षता मनोहर लाल खट्टर ने करी थी। सूरजकुंड मेला जो है 2022 का थीम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव जो है इसका थीम है। ठीक है, साल 2000 के अंदर भी सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट किसको बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। तो 4-5 बात याद रखनी है। ठीक है, 2000 में बना था। 5 बात याद रख लियो। 1987 में शुरू हुआ था। इबकाड़ा आयोजन जो था, इबकाड़ा आयोजन अनुराधा, क्या क्वेश्चन था आपका? देखा नहीं बेटा मैंने। ठीक है, 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक हुआ था। 29 देशों ने भाग लिया। 2 चीज खास याद रख लियो, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर, कंट्री पार्टनर कौन सा? उज्बेकिस्तान है। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन बंडारू दत्तात्रेय ने किया था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लियो, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। तो सूरजकुंड मेले का थीम 2022 का क्या था? तो याद रखना है आजादी का अमृत महोत्सव जो था इसका थीम था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उर्दू का क्षेत्र के अंदर एक सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल 35वां ये मेला था। उर्दू के क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है, फखर ए हरियाणा सम्मान। ठीक है, फखर ए हरियाणा सम्मान 2019-20 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? तो 2019 का जो फखर ए हरियाणा सम्मान जो है वो प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा को दिया गया, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। फखर ए हरियाणा सम्मान 2020 का डॉक्टर कुमार पानीपत को दिया गया है। कौन देने का काम करती है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी इस पुरस्कार को देने का काम करती है। और फखर हरियाणा सम्मान के अंदर इनामी राशि कितने रुपए है? 5 लाख रुपए इनामी राशि है। ठीक है, 5 लाख रुपए इनामी राशि। तो फखर हरियाणा सम्मान 2019-20 जो है याद रखना है, 2019 का प्रोफेसर हिम्मत सिन्हा नाजिम कुरुक्षेत्र को, 20 वाला डॉक्टर कुमार पानीपत को हरियाणा साहित्य उर्दू अकादमी देने का काम करा। 5 लाख रुपए इसमें जो है क्या है? इनामी राशि देने का काम करा जाओ है। ठीक है, जब जब तुम पूछोगे मीठे में क्या लोगे, जब जब तुम पूछोगे मीठे में क्या लोगे, ये निगाहें तुम्हारे लबों पे आके रुकेगी। वाह, ठीक है। 10 बजे लाइव मिलाएंगे प्रवीण_उड़ान के ऊपर। आज तड़का फिर 8 बजे तैयार रहियो। कल फिर मेरी क्लास 8 बजे होगी। तो आज के लिए इतना ही। लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर अपना बहुत सारे बैच चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन बैच है हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस बैच है, वो बैच आप ले सको हो। उस बैच के अंदर जो है 14 के 14 सब्जेक्ट जो है आपने लाइव पढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन है सारा।